डेयरडेविल बॉर्न अगेन का दो एपिसोड आ चुका है और मैं चाहता हूँ तुम पहले जाके इसको देखो, क्योंकि पहले जो इसका सीरीज आया था नेटफ्लिक्स पे वो बहुत अच्छा था और ये भी बहुत अच्छे से स्टार्ट तो हुआ है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा बट काफी अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ तुम जाके पहले एपिसोड देखो, फिर तुम्हारे मन में जो सवाल आएगा वो सवाल का जवाब मेरे वीडियो से मिल जाएंगे, पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ मिस हो भी जाए तो सिंपल से मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगले जो एपिसोड बनाऊंगा उसके ऊपर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। ये वीडियो अपलोड होने वाला था 4-5 दिन पहले, बट मेरा जो मेन फाइल है वो डिलीट हो गया। मैंने एडिट करके रेडी भी कर रखा था बट वो डिलीट होगा, इस वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाया। फिर एडिट करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया तो मैंने सोचा चलो वेट कर लेते हैं, थर्ड एपिसोड जब आए मतलब तीनों एपिसोड एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो पहले सीरीज स्टार्ट होता है नए लोग और नए जगह से, बट अपना जो मेन कैरेक्टर है मैट, फॉगी और केन, वो तीनों एक साथ एक बार में जाता है जहाँ पर एक पार्टी हो रहा है। तब फॉगी को एक कॉल आ जाता है तो फॉगी बाहर आ जाता है बात करने के लिए और उसे गोली मार दिया जाता है। और गोली मारता है सीजन 3 में हमने देखा था जिसको एजेंट पॉइंट एक्स मतलब बुल्सआई। फिर उधर मैट डेयरडेविल बन के पहुंचता है और बुल्सआई के साथ फाइट भी करता है। अच्छा खासा खतरनाक फाइट होता है बट वो गोली से फॉगी बच नहीं पाता, जिस वजह से मैट अपने आपा खो देता है और बुल्सआई को मारने के लिए ऊपर से फेंक देता है। एक तरफ मैट का दोस्त नहीं बचा, ऊपर से वो जान से किसी को नहीं मारेगा, वो उसूल भी टूट जाता है तो वो अपना मास्क उतर कर नीचे फेंक देता है, मतलब वो डेयरडेविल का काम छोड़ चुका होता है। बट जब वो अपना मास्क उतारता है तो उस टाइम और एक बंदा उसे देख लेता है जिसका नाम है चेरी, जिसका पुलिस से रिटायरमेंट पार्टी हो रहा था उस बार में। और एक्चुअली बुल्सआई फॉगी को क्यों मारा पता नहीं, बट हाँ शायद आगे जाके हमें पता चल जाएंगी, कोई ना कोई वजह तो है जिस वजह से ऐसे ही बुल्सआई आके उसको मार दिया। बट उधर हैरानी की बात यह है कि पॉइंट एक्स मरता नहीं, मतलब बुल्सआई मरता नहीं इतने ऊपर से गिरने के बाद भी। अगर तुमने सीजन 3 देखा है तो तुम्हें पता ही होगा उस टाइम वो ऑपरेशन में या फिर एक्सपेरिमेंट में कुछ तो डाला होगा उसके अंदर, जिस वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं रहा। कॉमिक्स में भी वो नॉर्मल इंसान नहीं था, वो सुपर ह्यूमन था। फिर कहानी शिफ्ट होता है 1 साल बाद की हमें कहानी दिखा जाता है जहाँ पर मैट फॉगी की फाइनल हियरिंग के लिए गया है और बुल्सआई को लाइफ इम्प्रिजमेंट का सजा सुना जाता है। जिसके बाद केन आके उससे मिलता है और उनकी बातों से पता चलता है अब ये दोनों अलग हो चुके हैं और केन उसको टाटा बाय बाय कह के चला जाता है। सॉरी केन नहीं कैरन। फिर हमें किंगपिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अंडा खा रहा है। एक अंडा खाओगे तो भाई पतला तो हो ही जाओगे और सच में वो पतला हो गया भाई। ये वाला लुक मुझे ज्यादा डेंजरस नहीं लग रहा, पहले वाला जो लुक था वो बहुत डेंजरस था। तो वो अंडा खाने के बाद वेनेसा के पास आता है, आके कहता है मुझे मेयर बनना है और ये बात मैट को पता चलता है टीवी से। उसके बाद मैट आता है पिन से मिलने के लिए और उधर दोनों एक कॉफी शॉप में बैठ के बातें करते हैं। बातों बातों में फिस्क बताता है कि मैं बदल चुका हूँ, इको ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं बदल चुका हूँ, पूरी तरह मैं अच्छा बन चुका हूँ। और फिस्क भी मैट से पूछता है कि तुम अपना काम क्यों छोड़ दिया है। उसके बाद वो बताता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ऑब्वियसली फिस्क को पता ही होगा उस रात क्या हुआ है। और जब दोनों का बातें खत्म होता है तो एक दूसरे को धमकी भी दे देते हैं कि तुम अपना पुराने रास्ते पे वापस मत आना। फिर फर्स्ट एपिसोड की एंड आते आते फिस्क मेयर बन जाता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल से शॉट देके ये एपिसोड एंड होता है जहाँ पर मैट सड़कों पे खड़ा है और उसके फेस के एक साइड पे लाल लाइट आके पड़ता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। फिर एपिसोड 2 स्टार्ट होता है फिस्क की स्माइल के साथ। फिर वो टीवी पे भाषण देता है और भाषण देते देते वो पनिशर की बात करता है, स्पाइडरमैन की बात करता है, डेयरडेविल की बात करता है और वो कहता है कि मुझे न्यूयॉर्क में कोई विजिलेंटी नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली विजिलेंटी उसे बहुत परेशान किया है, अब वो मेयर बन चुका है, पावरफुल बन चुका है पहले से बहुत ज्यादा, तो वो नहीं चाहेगा कि और विजिलेंटी आके उसे परेशान करे। फिर मैट एक केस की वजह से पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो किसी और का केस उठा के लेके आता है जो कि पुलिस मर्डर केस में अंदर है। बट मैट जब उससे बात करता है अब तो वो अपनी सुपर सेंस से पता लगा लेता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, तो इसी वजह से उसका केस ले लेता है और उससे बात करते करते उसे ये भी पता चलता है कि ये कुछ छुपा रहा है और वो क्या है वो आगे जाके पता चल जाएंगे। ऑब्वियसली चेरी को उसके घर में भेजता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और उधर जाके वो पता लगा लेता है कि वो एक विजिलेंटी है, व्हाइट टाइगर। अब तुम व्हाइट टाइगर की बात करो तो उसके नाम से पता चल रहा है वो एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहनता है, उसके साथ वो इमुलेट पहनता है। इमुलेट मतलब एक लॉकेट होता है जिसके अंदर सुपर पावर होते हैं, वो पहनते उसे सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड मिल जाता है जिससे वो न्यूयॉर्क के लोगों को बचाता है। हाँ अच्छा ही है। बट तुम्हें शॉकिंग चीज बता देता हूँ, व्हाइट टाइगर के रोल में जो है वो मर चुके हैं 2023 में, उनके कैंसर की वजह से रियल में मौत हो चुका है, तो इस वजह से शायद उनको आगे जाके हम लोग नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली मतलब शायद क्या ऑब्वियसली नहीं देखेंगे। और उस केस में उसे बेगुनाह साबित करने के लिए सिर्फ एक ही गवाह है और वो गवाह को मैट अपनी सुपरविजन से ढूंढ भी लेता है, बट पुलिस भी उसका पता लगा लेते हैं, तो दोनों एक साथ जाते हैं। बट पहले पहुंचता है मैट और मैट जाके उसे बचा लेता है, बट पुलिस वाले मैट को मारता है और पूरा मार डालने की कोशिश भी करता है। बट वो मैट है यार, डेयरडेविल है, उससे पंगा लेगा तो कौन ही बच सकता है। और उधर भी पुलिस वालों को बहुत खतरनाक तरीके से मारता है। बट बात है एक पुलिस वाले के हाथ में एक स्कल सा टैटू है और वो स्कल का टैटू शायद पनिशर का ही है और ये तो हमें पता है कि इस सीरीज में हमें पनिशर भी देखने वाले हैं, तो हो सकता है पनिशर का रेफरेंस हो या फिर हो सकता है किसी और चीज का सिंबल हो। और हाँ मैट को एक नया डेट भी मिल चुका है, हाइदर ग्लेन, मैट की नया लॉ फर्म की पार्टनर क्रिस्टन मैकडफी की वजह से। और ग्लेन एक साइकियाट्रिस्ट है। मैट और फिस्क का लाइफ ऐसे जुड़ा हुआ है कि क्या ही बताओ। किंगपिन अपना वाइफ वेनेसा को लेकर थेरेपी के लिए आता है हाइदर ग्लेन के पास ही। बताओ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी तरह जुड़ ही जाते हैं चाहे जितना भी अलग रहने की कोशिश करे। और अपॉइंटमेंट लेने और एक बंदा आता है जो कि बहुत परेशान लग रहा है या फिर कंफ्यूज्ड है, जिस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा
थोड़ा ज्यादा ही फोकस किया है दूसरे जितने भी बंदे थे उनसे। हो सकता है ये म्यूस हो, क्योंकि म्यूस एक सीरियल किलर है, मतलब ऑब्वियसली उसके दिमाग में तो गड़बड़ हो गई। ऊपर से एपिसोड ऑन के एंड में हमें ड्राइंग करते हुए एक बंदा दिखता है जो कि फिश का डबल फेस वाला ड्राइंग कर रहा था, और ये ड्राइंग के काम वही करता है। पहले तो वो कलर से कर रहा है, आगे जाके खून से करेगा। तो देखो थर्ड एपिसोड में ज्यादा कुछ होता नहीं है, हमें ज्यादातर कोर्ट ड्रामा दिखाया गया है और वो चीज मुझे पसंद है। पहले जितने भी सीजन था उसमें भी कोर्ट ड्रामा होता था और वो चीज अच्छा लगता था, और ये भी अच्छा है। थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है, मैट हेक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर पता चलता है हेक्टर को खाना नहीं दिया गया और ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर को मारा गया है, तो इस वजह से पुलिस ऑफिसर उनसे गुस्सा है, तो इसी वजह से खाना नहीं दिया होगा। फिर तब बीवी रिपोर्टर का रिपोर्ट दिखा जाता है और मुझे पर्सनली लगता है ये बीवी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके। फिर हमें दिखा जाता है फिस्क और वेनेसा दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अपना फिस्क वही एक अंडा खा रहे हैं और खाते खाते दोनों बात करते हैं वही क्राइम की, उधर जो क्राइम होता है। बट फिस्क कहता है कि मेरा उससे कोई नाता नहीं है, मैं वो सारी चीजें छोड़ चुका हूँ, बट एक्चुअली वो है नहीं, क्योंकि उसके हाथ में देख सकते हो चोट लगा हुआ है और बिल्कुल वैसे ही चोट मैट के हाथ में भी लगा हुआ है जब वो पुलिस वालों के साथ फाइट किया था। मतलब कोई अपना फितरत इतना जल्दी तो नहीं छोड़ सकता। तो फिस्क मास्क पहने वालों से नफरत तो करता है, बट खुद भी मास्क पहना हुआ है, अच्छा बनने का मास्क। फिर हमें एक सीन में दिखा जाता है चेरी जो कि जा रहा है इकलौता वही गवाह जिसको छुपा के रखा हुआ है, और वो जाते जाते हमें दिखता है एक दीवार, जिस दीवार पे पनिशर का ड्राइंग बना हुआ है, और ये ड्राइंग बनाया है म्यूस ने, क्योंकि उसके नीचे देख ही सकते हो एक म्यूस का सिग्नेचर बना हुआ है। मतलब धीरे धीरे हमें हिंट मिल रहा है कि म्यूस आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो फिर किस आगे बढ़ता है और उनका इकलौता गवाह जो कि बहुत मुश्किल से कोर्ट पहुंचा था वो धोखा देता है। वो कहता है कि नहीं मैं उधर नहीं था। भाई पुलिस वालों से हर कोई डरता है और ऐसे पुलिस वालों से तो कोई भी डरेगा, तो इस वजह से शायद उसने झूठ बोल दिया होगा। खुद को बचाना तो है ही, बट आगे जाके पता है वो नहीं बचेगा। तो इस वजह से मैट के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो रिवील कर देता है कि हेक्टर एक्चुअली व्हाइट टाइगर है जो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाता है, तो वो ऐसा काम क्यों करेगा। और ये पैतरा काम भी आ जाता है और एपिसोड के एंड आते आते उसे नॉट गिल्टी घोषित कर दिया जाता है, मतलब वो फ्री हो जाता है। और एक कोर्ट ड्रामा के अंदर तीन चीज मेरा ध्यान खींचा है। एक तो है उसका नेफ्यू, आगे जाके वो व्हाइट टाइगर बनेगी। दूसरा चीज है कोर्ट के अंदर जो पुलिस वाले थे उनमें से एक की गर्दन पे एक पनिशर का टैटू था। हाँ शायद वो पनिशर का ही टैटू था, पहले वाला हमें पुलिस ऑफिसर के हाथ में दिखा था और एक गर्दन पे है। तीसरा चीज है कुछ पुलिस वालों के नाम लिया जाता है जिनकी मदद व्हाइट टाइगर ने किया था। उनमें से एक नाम है ऑफिसर मोरालिस, और ये मोरालिस से पता चलता है इस यूनिवर्स में मोरालिस फैमिली एग्जिस्ट करता है। मतलब आगे जाके हमें दो स्पाइडरमैन दिख सकते हैं, एक तो अपना है पीटर पार्कर और दूसरा है माइल्स मोरालिस। और ऐसा रूमर भी आया था कि माइल्स मोरालिस का स्पाइडरमैन दिख सकता है एमसीयू में, तो ये रूमर सच होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पूरा केस का रिजल्ट निकला है इस वजह से फिस्क बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो जिस वजह से वो बीवी रिपोर्टर को बुलाता है और उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है। बट शॉकिंग बात यह है कि हेक्टर अपना मास्क पहन के निकलता है, मतलब व्हाइट टाइगर बन के। बट ये चीज मैट ने मना किया था कि ऐसा मत करना कुछ दिनों तक, बट नहीं सुना। वो निकला सड़कों पे और उसके बाद उसे गोली मार दिया गया, और इसको गोली मारा पनिशर का ड्रेस पहने हुआ कोई आदमी। मैं पनिशर जैसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पनिशर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कोई विजिलेंटी को नहीं मारता। हो सकता है कोई पनिशर का फॉलोअर्स जो आके काम किया है, या फिर हो सकता है उन पुलिस वालों में से कोई जो लोग पनिशर का टैटू अपने ऊपर लगा के रखा है। ऐसे भी हो सकता है किंगपिन किसी को भेजा है उसको मारने के लिए, ताकि आगे जाके विजिलेंटी का नाम खराब कर सके। क्योंकि लोग जिनको पसंद करते हैं ना उनको नफरत करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होता है। जैसे रिसेंटली एग्जांपल देख लो समय रैना का केस। सॉरी मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो चलो यही था पूरा डिटेल्स। आई होप तुम्हें सारे सवाल का जवाब मिल गए हैं। अगर कुछ मिस भी हो गए तो वही बात है, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबाई देना। और अगर तुम्हें इस साल नेटफ्लिक्स में कौन से मूवी सीरीज आने वाला है उसके बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो चेक कर लेना। और अगर तुम्हें डूम के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो चेक कर लेना। तो हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ ना। बाय बाय, टेक केयर।